जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। ऐसे भगवान श्री राम जी, जिनकी कथा का एक बार श्रवण मात्र कर लेने से व्यक्ति इस भवसागर से पार हो जाता है, उनकी कथा का निरंतर पठन पाठन गायन हम कर रहे हैं। आपसे अनुरोध भी कर रहे हैं कि साथ साथ रामचरितमानस को लेकर बैठें, अपने घर में छोटे बच्चों को साथ में बिठाएं, उनको भी पढ़ाएं। तो हम लोग दोहा संख्या 23 तक पहुंच चुके हैं बालकांड में। आज दोहा संख्या 24 से आगे बढ़ेंगे। तो वो कहते हैं, सबरी गीध सुसेव कनी, सुगति दीन रघुनाथ, नाम उघारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ, सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम, जय जय सिया राम। तो उन्होंने कह रहा कि श्री रघुनाथ जी ने तो क्या किया कि साहब एक सबरी को उबारा, एक जटायु को उबारा, और जो जो उनके उत्तम सेवक थे उनको उन्होंने मुक्ति दी। लेकिन आप नाम की बात करें तो नाम ने तो जाने कितने दुष्टों का उद्धार कर दिया। आज तक जाने कितने लोग श्री राम का नाम लेकर, खाली श्री राम जी का कथा कह के, सोचिए कितने तर गए, कितने मोक्ष प्राप्त कर गए होंगे। तो नाम की इसलिए गुणों में कथा वेदों में प्रसिद्ध है कि बड़ा सीधी सी बात यह है कि व्यक्ति विशेष एक ही जगह पर हो सकता है, उसके संपर्क में जितने लोग आएंगे वो सिर्फ उनका ही उद्धार कर सकता है। जबकि एक नाम किसी से कह देने पर भी काम बन जाता है कि साहब मुझे उन्होंने भेजा है। कई जगह पर्ची चल जाती है, कई जगह चिट्ठी चल जाती है, कई जगह कॉलेज के प्रिंसिपल और डायरेक्टर तो होते हैं तो साहब सिग्नेचर भी नहीं करते, इतने सारे फॉर्म होते हैं कि सिग्नेचर की स्टैम्प भी चल जाती है। तो इसलिए अगर आप प्रैक्टिकल वे में भी देखना चाहें तो नाम ज़्यादा तार देता है, नाम ज़्यादा एक साथ में कई जगह काम कर सकता है ना। अभी आपके प्रधानमंत्री जी हैं, वो तो खुद अगर बात करेंगे तो फ़ोन कर करके एक आदमी को कितने दिन, मतलब एक दिन में कितने लोगों से बात कर पाएंगे। पर एक नाम से मेल जाती है तो एक साथ में कई सारे डिपार्टमेंट्स में, कई सारे देशों में पहुंच जाती है। तो इसलिए काम बन जाता है नाम से ज़्यादा जल्दी से। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको, नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक वेद बर बिरद बिराजे, राम भालु कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही, राम सकल रन रावण मारा, सीय सहित निजपुर पगुधारा, राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी, सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती, फिरत स्नेह मगन सुख अपने, नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। कहते राम सुकंठ विभीषण दो। तो सुकंठ सुग्रीव जी के लिए कहा जाता है। ग्रीव मतलब होता है गला, कंठ मतलब भी होता है गला। तो कई जगह पर सुकंठ कहा गया है, कई जगह पर सुग्रीव कहा गया है। तो श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों को अपनी शरण में रखा है, सभी लोगों को पता है ये बात। लेकिन नाम गरीब अनेक निवाजे, नाम ने तो जाने कितने लोगों पर कृपा कर दी है। लोक वेद बर बिरद विराजे, ये सारी चीजें वेदों में और बहुत सारे शास्त्रों में अनेक रूपों से इसका वर्णन किया गया है। राम भाल कपि कटक बटोरा, राम ने क्या किया कि बहुत सारी सेना वानर भालुओं की इकट्ठा की, और सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। जब पुल बांधना था, सेतु बांधना था, राम सेतु जो आजकल बड़ी चर्चा में है, अब तो मूवी बन गई है। तो राम सेतु जब बांधना था तो उन्होंने साहब सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा, मतलब थोड़ा नहीं बहुत परिश्रम किया उसको सेतु को बनाने के लिए।
लेकिन नाम लेत भव सिंधु सुखाई, नाम लेते तो पूरा ये जो संसार समुद्र, माया रूपी संसार समुद्र जो पूरा हिलोरे ले रहा है वो पूरा सूख जाता है। तो आप विचार करिए कि नाम बड़ा कि राम बड़े, राम तो बड़े हैं ही हैं, लेकिन नाम कहीं अधिक बड़ा है। और राम सकल रन रावण मारा, राम ने क्या किया कि भैया रावण की पूरी सेना सहित उनको मार दिया और सीय सहित निज पुर पगधारा, उसके बाद सीता जी को लेके अपने पुर यानी अयोध्या नगर में प्रवेश किया। लेकिन राजा राम अवध राजधानी, राम राजा हो गए, अयोध्या उनकी राजधानी हो गई। गावत गुण सुर मुनि बरबानी, तो जितने भी देवता हैं, सुर मतलब देवता, हाँ, और मुनि तो ऋषि मुनि सुंदर वाणी से उनका गुण गाते रहते हैं। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, लेकिन उनके जो सेवक हैं, जो भक्त हैं, वो प्रेम से केवल उनका नाम बस सुमिरन स्मरण कर लेते हैं, उसी से काम बन जाता है। और बिन श्रम, बिना परिश्रम के प्रबल मोह दल जीती, मोह की प्रबल सेना को पार कर जाते हैं। और फिरत स्नेह मगन सुख अपने, उसके बाद अपने ही सुख में, आनंद में, सच्चित आनंद में उसके बाद मगन हो जाते हैं। और सच्चित आनंद में उसके बाद जो है, जो आनंद आता है, हा मजा ही आ जाता है बिल्कुल। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, तो नाम के प्रसाद से इसलिए उनको सोच मतलब चिंता सपने में भी नहीं सताती है। तो आज एक दोहा संख्या यहाँ पर 24 हमने किया और यहाँ मास पारायण का पहला विश्राम भी आता है। शुरू में हमने चर्चा की थी कि यदि आप रामचरितमानस को 1 माह में पढ़ना चाहते हैं, 1 माह में इसको पूरा करना चाहते हैं, तो गोस्वामी जी ने जगह जगह मास पारायण विश्राम इसके बनाए हुए हैं कि आप महीने में कैसे उसको खत्म कर सकते हैं। तो दोहा संख्या 24 के बाद दोहा संख्या 25 को पढ़ के उसको फिर मास पारायण विश्राम देते हैं। पहला विश्राम यहाँ पर आता है। तो हम भी यहाँ पर आज के वीडियो का विश्राम देते हैं। दोहा संख्या 25 अगले में लेकर आएंगे। एक बार में वीडियो बहुत लंबा नहीं करते कि बहुत लंबा देखने में लोगों को अरुचि हो जाती है ना। और भाई जिसके पास ज़्यादा समय है वो एक साथ में ज़्यादा वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट लगा के देख सकते हैं पूरा। तो हम वही 4 चौपाइयों का गायन करते हैं, जिनके गायन मात्र से कलयुग से आप आराम से पार उतर जाते हैं कि यही कल काल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। राम ही सुमिरिय गाय, राम ही संतत सुनिय, राम गुण ग्राम ही जासु पतित पावन बड़बाना। गावहि कबि श्रुति संत पुराना, ताहि भजे ही मन तज कुटिलाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। प्रणाम।